कितने क्रूसिड हुआ, कितना बड़ा बड़ा हीलिंग होता है ना, कितना मिरेकल हो गया। ये खास करके ये चर्च में जो नौकरी नहीं था प्रार्थना किया नौकरी मिला, जिनका बच्चा नहीं था प्रार्थना किया बच्चा मिला, जिसका काम सक्सेस नहीं होता था काम प्रार्थना किया काम सक्सेस हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आपका जो सिस्टर था ना, ये दोनों पति पत्नी को हमने प्रोफेसी किया, हमने बोला उसको जॉब मिलेगा एकदम डेफिनेटली, मतलब सक्सेस होगा बोला, और हम जैसा बोला ऐसा ही उन लोग को हो गया है। आमीन बोलो जोर से। वो नहीं, बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं हालेलुया, जो परमेश्वर ने किया इस कलीसिया के द्वारा। आमीन। तो मेरा कहने का मतलब गॉड क्यों काम करता है, ताकि आप और हम भी गॉड के लिए कुछ काम करें, ताकि आप और हम भी गॉड के लिए कुछ टाइम दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये औरत खड़ा होने के साथ साथ थैंक यू बोल के भागा नहीं है, उन लोगों का साथ मिलकर उनका सेवा करने लगा है। ताली नहीं बजाएगा जोर से? आमीन। तो इसीलिए आज आपको ये चीज जानना है, गॉड आपको क्षमा दे रहा है, गॉड आपको दया कर रहा है, गॉड आपको नॉलेज दे रहा है, आइडिया दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। आप गॉड के लिए क्या कर रहा है? हालेलुया। ये आज थोड़ा सा देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और क्या लिखा है? उसका जर उतर गया, उठाया, उसके बाद वो उठ के उन लोग का सेवा करने लगा। आज मिनिस्ट्री को तो मिनिस्ट्री जो उसको सेवा कोई तो मिनिस्ट्री बोलता है ना, इंग्लिश में मिनिस्ट्री बोलता है, हिंदी में सेवा बोलता है, अगर हमारा यहाँ का नॉर्मल भाषा में बोलेगा तो काम काज बोलता है। आमीन। सही बोला ना मैं? अगर आपको परमेश्वर ने थोड़ा भी दया किया तो आपको परमेश्वर के लिए थोड़ा होने से भी काम काज करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। आमीन। मैंने लास्ट टाइम बोला है, अभी हम लोग प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अगर इच्छा होगा तो हमारा यहाँ में गिटार बजाने वाला भी आदमी चाहिए। आमीन। कैसियो बजाने वाला भी आदमी चाहिए, मीडिया टीम मिनिस्ट्री करने के लिए आदमी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करो आने वाला दिनों में, अगर हमारा कलीसिया से नहीं होने से भी हम लोग हायर करके भी पैसा दे के भी सैलरी देने वाला भी निकलना है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ। हालेलुया। उनको पैसा देकर भी हम लोग सेवा को करेंगे। आमीन। क्योंकि ये भी एक मिनिस्ट्री है। ये लास्ट टाइम देखो, ये संडे को हम लोग जो वचन बोल रहा था, हमारा यहाँ में 200-300 सिर्फ आदमी था होगा, 200 भी नहीं था होगा, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम 1000 से ज़्यादा लाइव में मेरे साथ आदमी था। सोच के देखो। चलो, ये सिर्फ दूसरा का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये अच्छाई चीज में यूज करने के लिए है। आमीन बोलो जोर से हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो। आमीन। खास करके मीडिया टीम वीडियो बनाना, कैमरा वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, है ना, वीडियो एडिटिंग करना, वो सब में डालना, एकदम पीछे टीवी होने से प्रोजेक्टर होने से ये लोग को भी संभालना, ऐसा लोगों को प्रार्थना करो। हम लोग स्पॉन्सर करने वाला निकलना है। आमीन बोलो जोर से। उसको जॉब देके भी हम लोग करेंगे। ताली बजाओ जोर से एक बार। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खास करके ये दो आदमी हमें बहुत जरूरत है, एक है बजाने वाला, दूसरा है ये मीडिया टीम वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का सेवा एक आदमी से नहीं होता है ना, प्रभु ने सिर्फ एक व्यक्ति को दया नहीं किया, सारे कलीसिया का लोगों को दया किया। आमीन बोलो जोर से। अगर आप और हम नहीं कर सकता है तो किसी को करने वाला को तो स्पॉन्सर करना होगा ना। क्या मैं सही बोला हूँ? अगर एक आदमी को अगर आप एक महीना रखोगे, कम से कम ये सब दुनियादारी से भी अगर हम हायर करेंगे, कम से कम उसको 10, 15, 20 हज़ार रुपया उसे हम महीना देना पड़ेगा। आमीन। प्रार्थना करो दुनियादारी आदमी होने से भी, क्योंकि वो दुनियादारी का आदमी होने से वो भी तो प्रभु का लोग है ना, हम प्रभु के काम में उनको भी इस्तेमाल करेंगे। आमीन बोलो जोर से। आज से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसा देगा, राइट टाइम में प्रभु काम यूज करेगा। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। आमीन। जोर से बोले और एक बार आमीन। क्योंकि इस वचन में देखा कि वो औरत ने परमेश्वर का प्रेम को महसूस करके वो अपने आप को परमेश्वर के लिए हवाले कर दिया है। मैं हमेशा बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी जब यीशु मसीह में आया, मैं अपना लाइफ को जीसस को इसीलिए समर्पण किया, इसीलिए मैं अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया कि गॉड का जो प्रेम है, लव है, मैं समझ चुका था कि गॉड का जैसा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, कि गॉड ही है जो वो कभी धोखा नहीं देगा। उसका काम अगर हम अच्छा से करेंगे तो 100% एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे। आमीन। दुनिया में अगर हम किसी का दुकान में पार्ट टाइम काम करेगा, किसी बिजनेस में पार्ट टाइम काम करेगा, एक वक्त आएगा वो मुझे छोड़ सकता है, एक वक्त आएगा तो पैसा नहीं देके मुझे निकाल सकता है, एक वक्त आएगा वो हमें बदनाम करके निकाल सकता है, लेकिन हमारा गॉड ही है, 1000 बार गलती करने का बावजूद भी वो कहेगा
कि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर, तू एक दिन कामयाब होगा। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। हम पुराना नियम में देखता है याकूब, जिसका नाम जेकब बोलता है, जेकब जिंदगी में भाग भाग के वो थक चुका है। ऐसा एक जगह में जाके वो सो गया है, पूरा जंगल है, ना कोई अपना आदमी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई बहन है, ना कोई है उसके पास। बीचों बीच, जंगल का बीचों बीच, रात 12-1 बजे वहां पहुंचा है, ना किसी को दिखाई दे रहा है, सारे तरफ, चारों तरफ जानवर, चारों तरफ अंधेरा। उसने वहां जाकर एक पत्थर लिया, पत्थर लेके तकिया बनाकर उस जंगल में वो सो गया है। आमीन। क्योंकि वो थक चुका था, वो हार चुका था, और जब वो वहां थक चुका है, हार गया, वहां सो गया, वो सोचा मेरा लाइफ वहां खत्म हो रहा है। जब वो सो गया, रात में परमेश्वर ने उसको एक विजन दिया है। क्या देखा कि एंजल उतर रहा है, एंजल फिर वापस जा रहा है, और वहां से एक आवाज आया, याकूब, जेकब, क्या तू थक चुका है? क्या तू हार चुका है? तू जहां खड़ा है, ये जमीन तेरा होगा, ये पूरा पहाड़ तेरा होगा। आमीन बोलो जोर से। और तू ये जगह में परमेश्वर का बड़ा भवन बनाएगा। हालेलुया बोलो जोर से। इसका मतलब समझता है? आप और हम जहां थक जाएंगे, वहां में परमेश्वर ब्लेसिंग का बारिश लेके आएगा, सक्सेस का बारिश लेके आएगा। हालेलुया। ये बात मैं समझ चुका था, प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए अपना जीवन गॉड के हाथ में हवाले कर दिया है। प्रभु आप जो करना है करो। किस लिए? पैसा पाने के लिए नहीं, किस लिए? नाम कमाने के लिए नहीं, क्योंकि उसने मुझे प्रेम किया है। ये औरत क्यों उठकर सेवा करने लगा है? हेलो, बाकी लोग उठ के भाग जाता है, थैंक यू बोल के चला जाता है, थैंक्स दे के चला जाता है, ऑफरिंग दे के चला जाता है, लेकिन ये औरत कुछ नहीं दिया, उठ के सीधा काम करने लगा है। वो ये बोला नहीं मैं बीमार हो गया था, हीलिंग हुआ, अभी मैं थक गया, मैं थोड़ा रेस्ट करेगा, पानी पिएगा, खाएगा, सोएगा, कुछ भी नहीं बोला। उठने के साथ साथ सेवा करने लगा है, क्योंकि उसको मालूम हो गया मैं लेटा हुआ था, यीशु ने मुझे खड़ा कर दिया है। वो मालूम हो गया मैं बहुत बड़ा पापी था, यीशु ने मेरा पाप को माफ कर दिया है, इसीलिए मुझे करना है तो यीशु का ही सेवा करना है। बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब ने लोगों बोलिए, परमेश्वर आपको भी खड़ा करना चाहता है, आपका बुखार को भी उतार के फेंकना चाहता है, आपका बीमार को भी उखाड़ के फेंकना चाहता है, आपका कमजोरी को भी निकाल के फेंकना चाहता है। लेकिन ये सब होने के बाद आप क्या करोगे? हेलो, क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये महीने रखता है, और हमारा यहाँ में अरुणाचल में 100 से 99% लोग क्या कहता है? प्रभु को काम करेगा पैसा देके। क्या देके? ये औरत पैसा दे रहा था क्या? पैसा दिया, सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को पैसा जरूरत होता तो पैसा वाला को कलीसिया में लेके आना था। इस वचन में देखने से पैसा से सेवा नहीं होता है, सेवा अपना हाथ से करना पड़ता है, सेवा करने के लिए टाइम देना पड़ता है। हालेलुया। और वो तुरंत उठकर उसका सेवा टहलने लगा, इसीलिए उसका नाम बाइबल में लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये गुड न्यूज होगा आपके लिए भी कि प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा करना चाहता है, वो आपको भी खड़ा करना चाहता है। लेकिन अभी जो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा बात है कि आप क्या करना चाहता है। आमीन। अगर आप सक्सेस होगा तो क्या करना चाहता है? जैसा सुलेमान को परमेश्वर ने पूछा, तुम अगर किंग बन जाओगे तो तुम क्या करोगे? सुलेमान ने बोला, परमेश्वर मैं करूंगा, आपका लोगों को सही और गलत का अंतर बताऊंगा, आपके लोगों को देखभाल करूंगा। आमीन। और परमेश्वर सुलेमान को अच्छा लगा, इसीलिए उसको ज्ञान दिया, धन भी दिया, पैसा भी दिया, नाम भी दिया है। आज आपको भी प्रभु पूछता है, तुम खड़ा हो जाओगे तुम प्रभु के लिए क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया के लिए क्या करोगे? मिनिस्ट्री के लिए क्या करोगे? हालेलुया। खड़ा आप और हम अपने से जाप मारने से खड़ा नहीं हो सकता है, मजबूत करने वाला यीशु है, खड़ा भी यीशु ही कर सकता है। न्यू टेस्टामेंट में देखने से बहुत सारा लंगड़ा लोगों को हम दिखाई देता है, अपना से बहुत कोशिश करता है उठने के लिए, उठ नहीं पाया, लेकिन जीसस ने जैसे ही छू लिया, टच किया, तुरंत खड़ा हो गया है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। तो हमारा यहाँ में मिनिस्ट्री का नाम भी जीसस टचेस। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु जब आपको छू लेगा 100% आप खड़ा हो सकता है, और उसका उदाहरण मैं खुद हूं। आमीन। यीशु चुना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और इतना ही नहीं, वो औरत ही नहीं, वो औरत के साथ बहुत सारे लोग और भी आए हुए थे, उनको भी यीशु मसीह ने दया किया है। इसका मतलब आपको भी ठीक करेगा, आपके साथ अगर कोई आएंगे उनको भी प्रभु ठीक करेगा। आमीन। पढ़ो 32, उसके बाद एक वर्ड बोल के मैं खत्म करेगा। हाँ, देखा जब शाम होने लगा, वो घर में बहुत बीमारी लोग भी आया, और जिसके अंदर में खराब खराब आत्मा था उन लोग को भी उस घर में लेके आया। आमीन। हमारा कलीसिया में भी, यहाँ में भी जो भी है, कोई अच्छा आत्मा बुक के आने वाला कोई है क्या? पवित्र आत्मा बुक के आया? हाथ उठाओ। अशुद्ध आत्मा ना, अनक्लीन स्पिरिट बुक के आया। जैसे एग्जाम्पल गुस्सा होना, गंदा बात करना, गंदा चीज खाना, नहीं है? ऐसा नहीं था आपका अंदर? सच बोलो, नहीं था? छोटा छोटा बातों में गुस्सा होना, जल्दी रिप्लाई देना, ये सब होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट का जो कैरेक्टर है वो प्रेम है, दया है, ब्लेसिंग है, लव है, जय है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इविल स्पिरिट आपका अंदर होगा, है ना, इविल स्पिरिट होगा तो आप जल्दी एंगर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जलसी हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, है, मरने मन होगा, गुस्सा होने से हाथ पाँव काटने मन होगा, घर छोड़ के भागने मन होगा। वैसा होता है कि नहीं होता है? मरने मन होगा, किसी को देखने मन नहीं होगा, अपने आप को देखने मन नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलो, होता है? हाँ, 100 से ज़्यादा, 100 से 100% होने से ठीक था, 200% क्वेश्चन है आपके पास, गॉड है क्या नहीं है, कहाँ है, दिखता है कि नहीं दिखता है, ना जाने कितना क्वेश्चन है। क्यों ये सब आपका मन में है? ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका अंदर में जो एक दुष्ट आत्मा है ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन करने दे रहा है। डाउटनेस है आपके पास? कितने लोगों के पास डाउट है? सच बोलो। गाना तो गा लेता है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, असली है ना नकली है, सोचता होगा। उत्तर लेके अभी तक हम देखने से यहाँ में गाना तो बहुत अच्छा से गाता है, बतौल हिल के, ताली बजा के, नाच के, हालेलुया। दिल के अंदर में देखने से वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपका। ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको भरोसा भी नहीं है, डाउट है। और ये डाउट कौन कराया? बाइबल के अनुसार डाउट भी एक स्पिरिट है, एक दुष्टात्मा है, एक शैतान है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ में देखा शाम का समय बहुत दुष्ट आत्मा भूखने वाला लोगों को लेके आया पीटर के घर में, और बहुत बीमारी को, देखो इधर देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं ना बीमार सिर्फ शरीर का होता होगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के हिसाब में 2-3 प्रकार का बीमार है। एक है मन का बीमार अलग है, मन का बीमार अलग है, आत्मा का बीमार अलग है, और बॉडी का बीमार भी अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शरीर को आपका हीलिंग हो गया, अगर मन हीलिंग नहीं होगा, समझ गया? जैसे एक गाड़ी तो बॉडी तो नया होगा, इंजन सीज होके होगा तो काम होगा क्या? हाँ, हमारा पास एक बाइक था, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, अभी भी बता रहा हूँ। बाहर में ठीक ठाक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, नंबर 1 वो पिकअप नहीं ले रहा था, ऊपर नहीं उठ सकता है, आवाज तो होता है लेकिन उठता नहीं है। नंबर 2 ऊपर तक जाने से पूरा इंजन फूटने तक गर्म हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दिन वही बाइक को दुकान में लेके गया, और दुकानी को ग्रेस में पूछा है कि मेरे बाइक इतना जल्दी गर्म क्यों हो रहा है? उसने कहा आपका इंजन में कुछ गड़बड़ है, पुराना ऑयल है ना, इंजन ऑयल, वो फेंकना होगा, नया डालना होगा, क्योंकि वो अंदर से काला हो गया है, उसको चेंज करो तो हमारा बाइक ठीक हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने ये पुराना इंजन ऑयल निकाल दिया और नया इंजन ऑयल डाल दिया, तो मेरा बाइक नया जैसा हो गया है। ताली बजाओ जोर से एक बार, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप बाहर से ठीक ठाक है, लेकिन अंदर का मन अगर इंजन ऑयल जैसे गंदा हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और वो क्यों गर्म हो रहा था? क्योंकि अंदर काला है तो गर्म होगा ही। आज आपका लाइफ क्यों गर्म होकर घूम रहा है? क्यों इतना जल्दी सितंबर है? क्यों जल्दी गुस्सा हो रहा है? क्यों? अंदर का ऑयल काला हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर में कुछ तो गड़बड़ हो गया, हालेलुया।
और ये गड़बड़ पास्टर ठीक नहीं कर सकता है, कोई चर्च वाला ठीक नहीं कर सकता है, कोई फादर मदर ठीक नहीं कर सकता है। अंदर का चीज को ठीक करने वाला यीशु मसीह और उसका बाइबल का वचन ठीक कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं ये आने वाला फास्टिंग प्रोग्राम है ना, उसमें मैं अच्छा से बताएंगे ये सारे चीज को, कि शरीर का बीमार अलग है, मन का बीमार अलग है और आत्मा का बीमार अलग है। आमीन। और यहाँ पे देखने से बहुत सारा बीमारी को लेके आया। इसका मतलब सिर्फ शरीर बीमारी नहीं आया, अंदर का बीमारी भी आया। आमीन। जोर से बोले आमीन। समझ गया? अंदर का बीमारी यहाँ में है क्या नहीं है? अंदर बीमारी है, शरीर का तो नहीं है लेकिन मन का बीमार तो है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। और ये सब जो अंदर का जो हीलिंग है ना, ये पास्टर नहीं करता है, ये पवित्र आत्मा और जीसस क्राइस्ट करता है। आमीन बोलो जोर से, वचन के साथ। और जैसा ही उसका सांस हीलिंग हो गया और उसने सारे घर में बढ़ गया, ऐसा लोग लेके आया, वो दुष्ट आत्मा भी निकाल दिया, बीमार को भी चंगा कर दिया है। आमीन। इसका मतलब यीशु पहले आपको ठीक करेगा, उसके बाद आपके द्वारा जो आसपास के लोग हैं उनको भी आपके द्वारा ही ठीक करेगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, भूखा हुआ इविल स्पिरिट के लोगों के साथ आपको संगति यानी रिश्ता रखने नहीं देगा। आप जहां जाओगे वहां लाइट आ जाएगा। ताली बजा के बोलो यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप बदलना चाहता है? बदलना चाहता है? इंजन ऑयल चेंज करना चाहता है? आज बहुत सारा मसीही लोगों को मैंने देखा, जो पुराना ज्यादा होता है ना, इधर देखो ध्यान से, उसका प्रार्थना लाइफ खत्म होता है, बाइबल स्टडी करना खत्म होता है। जानता है क्यों? क्योंकि उसका इंजन ऑयल काला हो जाता है। अभी भी मैं गाड़ी चला के आ रहा था, मेरा गाड़ी थोड़ा पिकअप नहीं ले रहा था, मैं उस दिन देखा था इंजन ऑयल बदलने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने चेंज नहीं किया। तो गाड़ी दबा रहा है तो जा नहीं रहा है, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है, जल्दी उसको सर्विसिंग करना होगा। आमीन। आप कितना पुराना क्रिश्चियन है, नया क्रिश्चियन है, से कोई लेन देन नहीं है। आपका इंजन ऑयल अगर सही नहीं है तो आपका लाइफ का पिकअप खत्म हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। ये इंजन ऑयल क्या है मालूम है? वो पवित्र आत्मा है, नया एनॉइंटिंग है, नया ब्लेसिंग है, नया नया नया, एवरीथिंग इज न्यू। हालेलुया। तब जाके आप अंदर से फ्रेश महसूस करोगे। अदरवाइज बाहर में हैप्पी हैप्पी का बातें करोगे, अंदर में हैप्पी नहीं है। बाहर में गाना गाओगे, फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4, एक गाना है उन लोगों का, हमारा यहाँ में बहुत हिट चलता था एक समय में। फिलिपी 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे था? लेकिन सिर्फ तुम रहो, हमको रहने जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नाचेगा 4:4। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये वचन गाना गा के दूसरा को नचाने के लिए नहीं है। पहले खुद नाचना है, उसके बाद दूसरा को नचाना है। पहले खुद खुशी होना है, उसके बाद दूसरा को खुश करना है यार। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, तो मैं जो मेन टॉपिक जो बताना चाहता था ना, प्रभु का दया प्रेम हमारे ऊपर में आया। आमीन। जैसा इस औरत को प्रभु ने खड़ा किया, वो आपको खड़ा करेगा। जस्ट आप गॉड में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और सेकंड जो मैं बोलना चाहता है, गॉड का जो कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैचअप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये संडे को कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बातें किया था, अपना कैरेक्टर का बारे में बताया था ना। और आज जो मैं एक वर्ड बोल के खत्म करेंगे, आज मैं अभिलाष बोलना चाहता है, जो बोल के खत्म करना चाहता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन प्यूरिटी। जो परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन है, जो बाइबल का जो डॉक्ट्रिन है, उसको हम लोग सही तरीके से फॉलो करना है। बोलो आमीन। ये हमारा जिम्मेदारी है। सामने वालों को बोलो, जो बाइबल का डॉक्ट्रिन है, जोर से, जो बाइबल का जो डॉक्ट्रिन है वो प्योर है, वो सच्चाई है, और उस बाइबल में कोई भी बनावट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। और हमारा जिम्मेदारी है पूरा बाइबल को हम पालन करें। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हमको पालन करने के लिए बोला गया है। हालेलुया।
समझ गया? कोई एक्स्ट्रा डॉक्टरिंग नहीं होना है, ऑलरेडी एक ही डॉक्टरिंग है, वो बाइबल है। तो हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि वचन को हम लोग फॉलो करना है। सुनो, सिर्फ बाइबल पढ़ना है नहीं, सिर्फ बाइबल खरीदना है नहीं, सिर्फ बाइबल कलेक्शन करना है नहीं, उसको पढ़ना है, पढ़ के हमें उसको फॉलो करना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसको हम फॉलो करने लगेगा तब गॉड का ब्लेसिंग आने लगेगा। जब उसको फॉलो करने लगेगा सारे शैतान भागने लगेगा। जब फॉलो करने लगेगा आपका अंधकार निकल जाएगा। आमीन। इसलिए आप प्रार्थना करो आज के बाद कि प्रभु जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक बेटी होने का नाती, एक बेटा होने का नाती, वह वचन के ऊपर खड़ा करेगा। आमीन। आज का डेट में कौन सा डेनोमिनेशन में आप जाता है ये मायने नहीं रखता है। हालेलुया। कौन सा क्या चर्च का नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा बाइबल है, बाइबल का डॉक्ट्रिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो ये 0 पॉइंट में कम से कम 10, 15, 20 तो कलीसियां है। सेक्टर सेक्टर में चर्च आपको दिखाई देगा। अलग अलग चर्च में अलग अलग डॉक्ट्रिन है, अलग अलग चर्च में अलग अलग लॉ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी का जगह में जाके देखो, किसी का प्रार्थना करने का तरीका अलग है, किसी का जगह में जाके देखो, किसी का स्टार्टिंग करने का तरीका अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। बाइबल सेम है, और जो बाइबल में सेम होगा उसका कोई एक्स्ट्रा डॉक्ट्रिन नहीं होगा, सब सेम हो जाएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा जिम्मेदारी है। सामने लोग और एक बार बोलो, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम बाइबल को फॉलो करें। हम किसी चर्च का लीडर को नहीं देखना है, हम किसी चर्च का पास्टर को नहीं देखना है, हम किसी चर्च का बिलीवर को नहीं देखना है। परमेश्वर ने हमें दया किया है, वो हमको खड़ा करेगा, हम परमेश्वर के लिए करेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी है हमको कि हम वचन को पालन करें। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। दूसरा फॉलो करे ना करे उसको गोली मारो, आप स्टार्ट करो फॉलो करने के लिए। ये आप पर हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमारा मसीह लोग क्यों ज्यादा फॉलो नहीं करते मालूम है? कुछ लोग बोलते हैं ये तो बहुत पुराना क्रिश्चियन है, वो लोग नहीं मानता है तो हम क्यों मानेगा। मेरा माँ पिताजी इतना साल से क्रिश्चियन हुआ, चर्च किया, अभी तक सुधरता ही नहीं है, हम क्यों सुधरेगा। गोली मारो। माँ पिताजी अनपढ़ था, तुम अनपढ़ है? बोलो अनपढ़ है। दूसरा चर्च 1947 में आया, ये चर्च 1947 में आया है नहीं। न्यू जनरेशन है। कुछ तो नया करो, कुछ तो वचन में आओ। वो लोग अनपढ़ होकर, है ना, अनपढ़ होकर, लिखाई पढ़ा नहीं होकर वो लोग यीशु को एक्सेप्ट किया है। आमीन। लोग जो भी उसको टीचिंग किया है वो सुनकर वो विश्वास किया, फिर भी इतना कमिटमेंट के साथ वो लोग बढ़ गया। और आज आप लोग तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई है यार। आमीन। वो हमारे माँ बाप जो जनरेशन में करता था वही अगर हम कर रहा है तो उनमें और हमें अंतर क्या है? कुछ तो हमें बदलना होगा। आमीन बोलो जोर से। हमारा माँ बाप जैसे हम अनपढ़ नहीं है, कम से कम थोड़ा तो ABCD जान गया है। हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। यहाँ में देखो इतने लोग हीलिंग हुआ, सब गायब हो गया, लेकिन ये औरत उठकर क्यों सेवा कर रहा है? उसका जिम्मेदारी है। हालेलुया। और जो छोटा चीज को फेथफुल होगा ना, गॉड उसको बड़ा चीज देगा। आज किसी का बहुत बड़ा जनरेशन कर्ज टूटने वाला है। आमीन बोलो जोर से। मैं एक वचन जल्दी पढ़ के खत्म करेगा। एक चैप्टर 20 वर्स 30 और 31। यहाँ में पॉल कहता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तुम सीख रहा है, सुन रहा है, उसको तुम फॉलो करो, उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करो, बाइबल का डॉक्ट्रिन को फॉलो करो। आमीन। बाइबल का डॉक्ट्रिन क्या है? वर्ड है, होली स्पिरिट है और गॉड का ग्रेस है। इसको छोड़कर मुझे नहीं लगता और कोई डॉक्ट्रिन है। आमीन। कि होली स्पिरिट जो बोलता है वो हम लोग सुनना है, और बाइबल जिस दिशा में ले जाता है हमें उस दिशा में जाना है। हालेलुया। बाइबल न्यू टेस्टामेंट में कोई लॉ है ही नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में कोई पनिशमेंट नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में कोई कर्स नहीं है। आमीन बोलो जोर से। न्यू टेस्टामेंट में ओनली ग्रेस है,
ओनली गॉड का लव है, ओनली ब्लेसिंग है, ओनली सक्सेस है, ओनली कामयाब है। यह है न्यू टेस्टामेंट बाइबल। आमीन। जीसस क्राइस्ट हेवन से लव लेके आया, पत्थर लेके नहीं आया, पनिशमेंट लेके नहीं आया। वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में था। हम लोग जीसस का फॉलोवर है, हम लोग जीसस को एक्सेप्ट किया है। हेवन जीसस का थ्रू से जाएंगे, ब्लेसिंग जीसस देगा, सक्सेस जीसस की ओर से आएगा। आमीन। पाप को माफी जीसस का द्वारा ही मिलेगा। इसलिए इन दिनों में आपको और हमको जीसस को ही फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट को फॉलो करना है, बाइबल का वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करना है। हाँ रीड। हाँ बोरिंग लग रहा है क्या? हाँ 20 का 31 अब है इधर, कहीं तो नहीं गया। कहीं कहीं घूम रहा है जैसे लग रहा है। हाँ जी। सुना है क्या बोला? पॉल कहता है हेलो, तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा। क्या बात करेगा? कोई बोलेगा ये ज्यादा हो गया, वो जो ओवर हो गया, ये नहीं करना था, ये ओवर हो गया, ये क्यों कर रहा है, अया ये नहीं करना है, वो चर्च ऐसा नहीं, ये चर्च ऐसा नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ओवर हो गया। तुम्हारा बीच का लोग ही बोलेगा। लेकिन पॉल कहता है तुम्हारा जिम्मेदारी है उसको सही जवाब देना। आमीन बोलो जोर से। तुम्हारा जिम्मेदारी है तुम सीख के उसको सही को बताना। आमीन। वो टेढ़े मेढ़े बात करने वाला को क्यों ढूंढता है? टेढ़ा मेढ़ा तो हर जगह में मिलता है। हालेलुया। आज आपको हमको टेढ़ा मेढ़ा को बात करने वाला को नहीं ढूंढना है। पॉल कहता है तुम्हारा बीच में से निकालेगा। सामने वाले को बोलो आपके बीच में से। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका बिलीवर हो सकता है, आप जिसको ज्यादा भरोसा करता है, जोर से बोलो, आप जिसको ज्यादा भरोसा करता है, आप जिसको ज्यादा प्यार करता है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या टेढ़ा मेढ़ा? ये ओवर हो गया, ये ओवर हो गया, थोड़ा कम करो ना, यार ज्यादा हो गया। ज्यादा जीशु जीशु बोलने से पागल हो जाएगा। नहीं बोलता इधर किसी को भी? बोलने वाला कितने लोग हैं? कितने लोग सुन के आया कि मेरे लाइफ में बहुत बोला है? हाथ उठाओ जो जो बोलता है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा, लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी है। तेरा मेरा को तो बोल रहा है, क्यों तेरा मेरा बोल रहा है मालूम? क्योंकि उसके पास बाइबल का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके पास बुखार नहीं है, वो बेड में नहीं है। आप और हम कम से कम बेड में है। आमीन बोलो जोर से। तकलीफ में है, ओ चिंता में है। हालेलुया। उनके पास यीशु नहीं गया, पीटर के घर आया यीशु। आमीन। उनका ऊपर में दया नहीं हुआ, आपका और मेरा ऊपर में दया हुआ है। ताली बजाओ जोर से। इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा लोग निकालेगा तुम्हारा बीच में, और तुम्हारा जिम्मेदारी है वो टेढ़ा मेढ़ा लोगों को सही बात को बताना, सही डॉक्ट्रिन को बताना, सही वर्ड ऑफ गॉड को बताना, प्रेज़ द लॉर्ड, सही होली स्पिरिट के बारे में बताना। आमीन। वो तेरा मेरा बात को सुनकर तुम तेरा मेरा नहीं होना है। क्योंकि आज बहुत सारा चर्च का बिलीवर क्यों बैकस्लाइड होता है मालूम है? ये तेरा मेरा बात सुन सुन के। हमारे यहाँ में देखो हर संडे खाना खिलाता था। क्या सुना आप? जोर से बोलो। क्या बोला मैंने? हर संडे खाना खिलाता था। हमारा कुछ यूथ लोग एवरी डे सुबह सुबह आके खाना बनाता था संडे का दिन में। तो हमारे बीच में कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा बात करने वाला निकाला है। इतना खाना बनाएगा तो कैसे होगा, इतना मेहनत करेगा तो कैसे होगा, यार तुम लोग को देखने से माया लगता है। बाहर का आदमी नहीं था, हमारा कलीसिया का लोग ऐसे ऐसे बोलकर खाना भी बंद। जिस दिन से खाना बनाना बंद हो गया उस दिन से वो लोग चर्च में आना भी बंद हो गया। अब बताओ खाना बनाना अच्छा था या खाना छोड़ देना अच्छा हुआ? खाना जब बना रहा था वो हर सुबह आके चर्च में अटेंड करके खाना बना के वो चर्च अटेंड किया।
जब से खाना बनाना बंद हो गया वो आज चर्च में नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब खाना बनाना अच्छा था ना, अच्छा था ना। इतने लोग दूर दूर से आता है, होलोंगी से आता है, बंदरदुआ से आता है, हाँ, सेसा से आता है, एयरपोर्ट का पीछे से आता है संडे के दिन में। सोच के देखो कितना दूर है, 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। वापस जाके कैसे घर में खाना खाएगा? सही बोला ना मैं? अरे देने के लिए भी तो नहीं बोला ना, सिर्फ पकाने के लिए बोला। प्रार्थना करो आने वाला दिनों में परमेश्वर ये पकाने वाला को भी हम लोग हाजिरा देके भी कराएगा। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि बड़ा दिल होना ही पड़ेगा। हालेलुया। गॉड अगुवाई करेगा तो उन लोग को हम लोग सैलरी देके भी करेगा। आमीन। क्योंकि उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमारा हम लोग का जो सेवा है ना, लोगों का दुख तकलीफ को ही मिटाना है। आमीन बोलो जोर से। दूसरा का आंसू को पूछना है। लोग इधर में इतना दूर से चर्च में आएगा, घर जाते जाते होटल में खाना खाना जाएगा तो 3 आदमी होटल में खाना खाएगा तो कम से कम 1000-1500 जाएगा। अरे उसका लेबर जैसे काम करने वाला एक संडे को अगर 1000-1500 होटल में खा देगा, गाड़ी भाड़ा 500 जाएगा, 2000-3000 उसका खर्चा होगा, उसके पास तो इतना कमाई नहीं है ना। कम से कम गाड़ी भाड़ा तो जाने दो, खाना अगर हम खिलाएंगे बाइबल के अनुसार, अगर हम एक टाइम निरामिष भी खिलाएगा, उसके बदले गॉड हमें डबल ब्लेसिंग करेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा बाइबल न्यू टेस्टामेंट सिखाता है। प्रार्थना करो आज के बाद। आमीन। प्रभु हमारा इस कलीसिया में हर संडे खाना होना है। हालेलुया बोलो जोर से। क्या आप लोग प्रार्थना करोगे? हमको खाने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लोगों को खिलाने के लिए। आज बहुत लोग आना जाना तकलीफ होता है, इसीलिए संडे को नहीं आता। किससे आएगा? आप सोच के देखो, हम होने से तो और भी नहीं आएगा, क्योंकि सोच के आना पड़ता है ना। आप देखो नहा लगने से यहाँ आएगा तो 200 रुपया जाता है 12, होलोंगी से यहाँ आएगा तो 400 रुपया जाएगा 12 एक आदमी का, 400 से ज़्यादा 500 रुपया जाएगा। सोच के देखो, तो उन लोगों के पास बहुत अवेलेबल है। ऐसा नहीं है जो चर्च में आ रहा है अमीर लोग नहीं है, जैसे तैसे लेबर करने वाला स्टूडेंट लोग हैं, हॉस्टल जाने वाला लोग, कॉलेज जाने वाला लोग हैं। इन लोग को हम लोग नहीं समझ देंगे, कौन इन लोग को समझेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सारा चर्च पार करके आ रहा है। प्रार्थना करो, प्रभु ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर में दो, हम उन लोग को खिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। अगर ये औरत नहीं मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, वो औरत को संभालने वाला, स्पॉन्सर करने वाला भी आदमी आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये औरत समझ गया प्रभु का प्रेम को, इसीलिए वो खुद अपने आप को दे दिया है। आमीन। और आगे चेतावनी दिया है। देखा पौल कहता है, मैंने तुमको रात दिन रो कर मेहनत कर तुमको इतना अच्छा से हम लोग बाइबल को सिखाया है, वचन को सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मेहनत किया तुम्हारा लिए, और तुम अपना डॉक्टरिंग को भूल रहा है, तुम परमेश्वर का संविधान को भूल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोगों का बात को सुन के हिल रहा है। नहीं, इन दिनों में तुम किसी का बात मत सुनो। जो बाइबल का डॉक्टरिंग है, वर्ड ऑफ गॉड है, उसको तुम फॉलो करना है, कोई और नहीं। तुमको फॉलो करना है, क्योंकि ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने तुमको बचाया है, इसीलिए प्रभु यीशु ने तुम्हें मरने नहीं दिया है। आमीन बोलो जोर से, जोर से ताली बजा के बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहा है कि सचमुच प्रभु मुझे बातें कर रहा है? आमीन। मैं जब एक बार बाइबल ट्रेनिंग में आया, सब लोग वहां बैठ रहा था। मैंने देखा 2 लोग कहीं बात करता है, 2 लोग वहां में कहीं हंसी मजाक कर रहा है, 2 लोग कहीं रूम में जाके खेल रहा है, बातें कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन मैं जैसा ही बाइबल ट्रेनिंग में आया, 2 दिन मेरा क्लास हो गया। 2 दिन क्लास होने का सच मुझे पता चल गया है, मेरा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वो क्या है जिम्मेदारी? वो लड़का लोग पढ़े ना पढ़े, मुझे 3 महीना के अंदर न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल खत्म करना होगा। उनके साथ में घूमने से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा भी इस बाइबल ट्रेनिंग के अंदर मैं पूरा बाइबल पढ़ के खत्म करना होगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। आमीन। किसी ने भी मुझे नहीं बोला, वहां में तो अच्छा शिक्षा दे रहा था, फेथ का बारे में, रिपेंटेंस का बारे में बहुत अच्छा शिक्षा दे रहा था। लेकिन 2 दिन क्लास होने के बाद मुझे पता चल गया कि उसका क्लास से मुझे इतना खास नहीं होगा जितना मैं खुद पढ़ने से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, 3 महीना नहीं लगा, 2 महीना 10 दिन का अंदर मैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट बाइबल पढ़ के खत्म कर दिया है। ताली बजाओ जोर से आमीन। और आप जब मेरा बाइबल खोल के देखेगा, जितना भी अंडरलाइन दिखाई दे रहा है ना,
ये सारे दागे मेरा उस बाइबल ट्रेनिंग में मरने वाला है। हालेलुया बोलो जोर से। और लेकिन बाइबल ट्रेनिंग के बाद वो जो रजिस्टर डायरी लोग था, आज तक कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा बाइबल मेरे पास है। ये मेरा जिम्मेदारी है। जानता मैं एक बात क्यों बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये तो सिर्फ एक बार था, उसके बाद मैंने निर्णय लिया है कि एक साल में न्यू टेस्टामेंट मुझे 2 बार पढ़ के खत्म करना है। कितना बार? ऑल टेस्टामेंट एक साल में कमती मुझे एक साल में एक बार खत्म करना ही है। और अभी भी मैं इस न्यू टेस्टामेंट को एक साल में 2 बार खत्म करता है। आप सोच के देखो, हमारे पास इतना जिम्मेदारी है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना दौड़ भाग करता है, फिर भी मेरे मन में एक निर्णय है कि एक साल में न्यू टेस्टामेंट बाइबल मुझे 2 बार खत्म करना है और ऑल टेस्टामेंट 1 बार खत्म करना है। ऐसा करके ऑल टेस्टामेंट अभी मैं पूरा मिला के 28 टाइम्स हो गया। कितना बार? प्रेज़ द लॉर्ड। और न्यू टेस्टामेंट 35 टाइम्स हो गया। ताली नहीं बजाओगे जोर से? फिर भी मुझे लगता है कि मैं बाइबल को समझ ही नहीं रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा एक चीज है कि कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम बाइबल पढ़ना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वचन के ऊपर खड़ा करना है। कोई आए ना आए उसको जाने दो, ये हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। आमीन। कोई खड़ा हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा विचार आपके मन में आना चाहिए। ये एक औरत ही क्यों खड़ा हो गया, बाकी इतना लोग हीलिंग हो गया, कोई सेवा करने नहीं आया। वो समझ गया है कि जीसस का लव ही फाइनल लव है। आमीन बोलो जोर से। जीसस का प्रेम ही प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। दुनिया का ना माँ का प्यार आपका हृदय को फुलफिल कर सकता है, ना पिताजी का प्रेम आपका हृदय को फुलफिल कर सकता है, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम आपको हृदय को फुलफिल कर सकता है। कहीं ना कहीं एक अधूरा आपके अंदर रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी देखो 10 साल 15 साल के बाद भी ब्रेकअप हो जाता है, शादी से पहले ब्रेकअप हो जाता है, कुछ लोग 2-3 बच्चा होके भी ब्रेकअप हो जाता है। क्या सही नहीं, सही बोला गलत बोला? हो जाता है। हालेलुया। इसका मतलब पृथ्वी का प्यार एक बाउंड्री तक होता है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिना बाउंड्री, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। हालेलुया। वो आपको प्यार कर लिया मतलब कर लिया, वो आपको पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जितना भागने के लिए कोशिश करना करके देखो। हालेलुया। गाना तो गाता होगा ना, जो ना तो भाग रहा था, नहीं गाता है? इतना सीरियस से डरावना जैसे देख रहे हैं हमको। हालेलुया। गाता है ना, जो ना तो भाग रहा था, गाता है ना, लेकिन भागते वक्त कहाँ गया? सुनो, मैं उसको बोल के खत्म करने जा रहा हूँ। जोना भाग के कहाँ गया मैं बताता हूँ। जोना ने बोला, जोना को परमेश्वर ने इतना अच्छा से बोला, जोना तुम नीनोवे में जाओ और नीनोवे के लोगों को मेरा गुड न्यूज को प्रचार करो, क्योंकि मैं नीनोवे को खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि नीनोवे में बुराई बढ़ चुका है, व्यभिचार बढ़ चुका है ना, एडल्ट्री बढ़ चुका है और पाप बढ़ चुका है, उसमें कोई सच्चाई वाला नहीं है। तुम जाके उसका अगेंस्ट में प्रचार करो। जोना बोला ये कैसे हो सकता है, मेरा बात विश्वास नहीं करेगा, हम जाएगा तो लोग पागल बोलेगा। प्रभु बोला नहीं, तुमको ही बोलना होगा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जोना बोला हम मर जाएंगे फिर भी हम जाने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं करेगा बोल के गॉड को छोड़कर भाग के कहाँ गया वो? फिर तिरसिस ना, तरसीस बोल के जगह था ना, तरसीस जाने वाला एक बिजनेस क्या बोलते नाव था। वहाँ में कुछ बिजनेसमैन लोग था जो अलग अलग कंट्री ना आउटपुट इनपुट करता है ना, जैसे कि हमारा इंडिया से कोई सामान श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से इंडिया में आता है, इसी तरह तरसीस अलग देश था। तो ये लोग नाव में जा रहा था, तो जोना आके उस नाव में बैठ गया और बोला तुम लोग का साथ हम बिजनेस करना चाहता है, तुम्हारा साथ हम रहना चाहता है, कुछ काम दे दो, कुछ कंपनी में कुछ काम लगा दो। चलो, तो वो लोग बोला होगा, तब तो तुम हमारे साथ बैठ जाओ। नाव में बैठ गया और जैसे ही ये कंपनी वाला बिजनेसमैन वाला नाव लेके आधा रास्ता जा रहा था, समुद्र के बीचों बीच जब आ गया वहां में बड़ा ही तूफान आ गया। वो बिजनेसमैन ऐसा तूफान जिंदगी में कभी सामना किया ही नहीं है, लेकिन आज का दिन में ये जोना नाव में बैठने का वजह से बड़ा तूफान का सामना करना पड़ रहा है। तो वो लोग आपस में डिस्कस किया, यहाँ में कोई तो बहुत बड़ा गलती करके आया होगा, कोई तो पाप करके आया होगा, ये तो गॉड का पनिशमेंट होता होगा। वो लोग सबका नाम लिखा है जितना नाव में बैठा हुआ था, कौन पाप किया हम लोग देखेंगे बोलकर। तो वहाँ में नाम लिखा और लॉटरी जैसे फेंका है किसका नाम आएगा बोलकर। फिर फेंक के जब उठाया तो देखा उसका नाम जोना का नाम आया। किसका नाम आया?
और जोना, ये लोग वेटिंग कर रहा है, जोना नाव का कोना में सो रहा है। वो आके बोला तुमने पाप किया, तुम पाप किया, तुम्हारा वजह से हम लोग मरेगा, ये हो नहीं सकता है। तुम अभी भी गॉड को रिपेंट करो, कन्फेस करो, तुम्हारा वजह से हम मरना नहीं चाहता है, थोड़े से तुम जाओ मरो, नहीं उनसे हम लोग को बचना है। तो जोना ने बोला होगा, अगर आप बचना नहीं चाहते एक उपाय करो, हमको पानी में फेंक दो। कहाँ में फेंक दो? जोर से बोलो, कहाँ में फेंक दो? पानी में फेंक दो। उसको पानी में फेंक दिया। और आप देखो पानी में फेंकने के साथ साथ परमेश्वर ने क्या किया, कहानी तो जानता है, फिर भी मैं एक रिपीट कर रहा हूँ आपको। एक मछली तैयार किया कि नहीं किया? और ये मछली ने जोना को पेट का अंदर में 3 दिन रखा। कितना दिन? कितना दिन? आप सोच के देखो। मछली का भी प्रॉब्लम। 3 दिन बाद ये मछली जोना को वॉमिटिंग करके फेंक रहा है। कहाँ में? सूखा हुआ जगह में। आज बहुत सारे लोग गॉड का काम नहीं चाहिए बोल के, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए ना, हम गॉड के लिए नहीं करेगा बोल के भाग रहा है। मैं लिख देगा, अगर गॉड आपको नौकरी नहीं दिया, ब्लेसिंग नहीं दिया, आप जिस कंपनी में जाओगे ना वो कंपनी तूफान आ जाएगा। या मैं बाजार इंडिया बंद हो गया ना, और भी जितना इंडिया में घुस के देखो वो कंपनी बंद हो जाएगा, अगर गॉड आपके लिए नहीं चुना है तो। हेलो, ये रिलायंस खत्म हो जाएगा अगर आप वहां जाएगा तो। जानते हैं क्यों? क्योंकि गॉड आपको पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा है, देखो ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अच्छा से आदमी लोग, हमने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग अच्छा से कपड़ा बिजनेस कर रहा था, कुछ बिजनेस कर रहा था, जैसे ही वो एंट्री हो गया तेरा बिजनेस डूब गया। सब लोग पैसा डाल रहा था, 1 का 2 होगा, अच्छा से पैसा कमा रहा था, जैसे ही एक आदमी घुस गया सारा बिजनेस डूब गया, आता पता खत्म। उनमें से एक आप तो नहीं है, जहां भी जाता खत्म होता है। अगर है मतलब आप गॉड से कहीं ना कहीं भाग रहा है। सेकेंड, वो क्या बोलते हैं, मछली का पेट में गया ना, उसका मतलब क्या जानता है? मैं उसको गहरा बताएगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं कभी दिन उसको डिटेल्स बताएंगे। आमीन। सिंपल में बताएगा। आप जोना जैसा किसी का पेट का अंदर में चला जाओ, किसी को बॉयफ्रेंड बना लो, किसी को गर्लफ्रेंड बना लो, किसी का साथ शादी भी होके जाओ, अगर आप गॉड का इच्छा से नहीं जाओगे तो वो एक दिन आपको वॉमिटिंग करके चला जाएगा। कहाँ में करेगा? सूखा हुआ जगह में। उस दिन ना तो आपका माँ मिलेगा, ना पिताजी मिलेगा, ना भाई मिलेगा, ना चर्च मिलेगा, ना बिलीवर मिलेगा, ना फ्रेंड मिलेगा। तुम वहां में रोते रहोगे। कब होगा? जब तुम गॉड का खिलाफ में जाओगे तब। हेलो, पेट का अंदर में रहने वाला बाहर आके बालू में रो रहा है। हेलो, आज बहुत सारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिल का अंदर में रहने वाला आज दिल पकड़ पकड़ के रो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? पहले एंजॉय करता था और आज रो रहा है। हालेलुया। एक दिन हमारे चर्च में एक लड़की आया, आके बोला, पास्टर मेरा पास एक लड़का था, वो बहुत अच्छा था, उसके साथ हम अच्छा संबंध बनाया था, किसी को भी नहीं बताया, परिवार नहीं जानता है, 5 साल उसका साथ हम संबंध बनाया, हम पक्का मान लिया था यही मेरा पति है। पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आजकल मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सिस्टर क्या गड़बड़ लग रहा है? बोले नहीं, अभी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मेरा फोन नहीं उठाता है, मेरा फोन ब्लॉक कर देता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, ज्यादा कॉल करने से स्विच ऑफ होता है। पास्टर मेरा पास शांति नहीं है। मैंने मन में सोच रहा था, तुम जब बनाया था हमको पूछा था क्या? हालेलुया बोलो जोर से। तुम जब बॉयफ्रेंड बनाया था, चुप चुप के मिल रहा था, तुम गॉड को पूछा था क्या? जोर से बोलो, पूछा है? ये जोना भी नहीं पूछा है, इसीलिए मरुभूमि में अकेला रोना पड़ गया है। आज जितने लोग चुप चुप के बॉयफ्रेंड बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, मैंने हजारों एक्सपीरियंस मैंने देखा है, लास्ट में सूखा भूमि में पड़ा रहता है, तड़पते रहता है, ना माँ को दिखा सकता है, ना बाप को दिखा सकता है, ना दोस्त को दिखा सकता है, रोते रहता है। और ऐसा लोग गलती से हमारा चर्च में आने से प्रभु को भी डाउट करता है, ये भी हमको धोखा देगा होगा, वो बॉयफ्रेंड जैसा धोखा देगा होगा। हालेलुया, मैं गारंटी देता हूँ, आमीन, आपका सारे बॉयफ्रेंड सारे गर्लफ्रेंड धोखा दे सकता है, मेरा यीशु कभी भी नेवर 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 कभी भी वो आपको धोखा नहीं देगा। आमीन। जोना एक्सपीरियंस हो गया, भाग गया वो। तो लास्ट में देखो 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 देखो, वही कहानी खत्म नहीं हो रहा है। फिर जोना बोलता है, प्रभु होगा, आप जो करता है करो। उसने एक पेड़ में मिला और पेड़ को सहारा बना लिया है, अभी मैं यहीं रहेगा, यहीं बैठेगा, यहीं मरेगा और मैं आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु ने पूरा धूप था तो वो मरुभूमि में बालू जगह में कोई पेड़ पौधा नहीं है, बालू भी गर्म है, चलने भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं है।
प्रभु रातों रात एक पेड़ उगाया और वो पेड़ में आराम से सो रहा है। वो सोचा मुझे शांति मिल गया, रात में अच्छा नींद आया। सुबह उठ के देखा पेड़ पूरा सूख गया है। पेड़ क्या हो गया? आप जिसको भी सहारा बना रहा है ना गॉड का अगेंस्ट जाके, वो सूख जाएगा। हेलो, जिसको भी आपने भरोसा करके गॉड को छोड़कर इंपॉर्टेंट ले रहा है ना, वो आपका अगेंस्ट हो जाएगा। खराब लगा होगा ना? कितने लोग खराब लगा? जोर से ताली बजाओ। लगा, मुझे मालूम है लगा। हम तो सोचा था पेड़ का नीचे आएगा, गॉड तो पेड़ को ही सुखाएगा। क्यों गॉड ऐसा क्यों कर रहा था? क्या जोना का जैसा और कोई नहीं था क्या? नहीं था। गॉड जिसको प्यार कर लिया मतलब कर लिया। ताली बजाओ जोर से। वो देख लिया मतलब देख लिया, वो उसी को ही चाहिए। आमीन। और उनमें से एक हम है। हालेलुया। आप है क्या नहीं मुझे पता नहीं, उनमें से एक हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गॉड से थोड़ा दूर जाने से ही कुछ ना कुछ हो जाता है। आमीन। गॉड को छोड़ के कुछ करने से भी कभी सफलता नहीं होता है। जानता है क्यों? क्योंकि मालूम हो गया है कि आप मुझे इधर भी नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना है, किसी का नाव में भी नहीं जाना है, किसी का पेट में भी नहीं जाना है, किसी का सहारा में भी नहीं जाना है। ओनली डिपेंड गॉड को करना है, वो ही सब कुछ करेगा। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप भी ऐसा कर रहा है, मुझे पता है यहाँ में कुछ लोग एक्सपीरियंस है और कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ होगा, और जो नहीं हुआ वो बहुत जल्दी होने वाला है। आमीन बोलो जोर से। एक्सपीरियंस होने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को गॉड को दे दो, उस औरत जैसा खड़ा हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज निर्णय लो, क्योंकि बाइबल में लिखा है पति भी गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है। सामने लोग बोलो, शादी भी गॉड का ब्लेसिंग होता है। समझ में है? कई वचन में लिखा है, हिब्रू में नहीं पढ़ने से भी हिब्रू 13 में लिखा है कि शादी जो है एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, और शादी जो है गॉड का किया हुआ ब्लेसिंग है। अगर गलती से आपको शादी गॉड का इच्छा से नहीं हो गया, अगर आप गलती से चुन लिया, वो मछली जैसा तो एक दिन बमी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में देखने से आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, राइट टाइम समय में परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, उस अकेलापन को मिटाने के लिए गॉड अपना से हवा को बना के दिया है। शादी खराब बात नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब टाइम आएगा गॉड शादी करवाएगा। ताली बजाओ जोर से। गॉड से ही लड़का देगा। आमीन। और जो शादी हो गया है उनके लिए भी ये मैसेज है। हालेलुया। अब बेटी बेटा बच्चा होने से भी प्रेज़ द लॉर्ड उसको अब ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता है। अभी हमारा बेटी लोग को हम लोग देखेंगे सामने बहुत अच्छा है, पीछे में क्या करता है हमको क्या पता है? सही बोला गलत बोला? पक्का बात बता रहा है। वो लोग करता है ऐसा नहीं है। हमारा बेटी लोग बेटा लोग होगा सामने में तो हम देखते हैं बहुत एक्सपीरियंस है, सामने में तो गले लगाता है, सामने में तो आपका जैसे कोई नहीं है। और आज तक जितना भी हमला हुआ सामने से होता ही नहीं, पीछे से ही होता है। क्या सुना आप? कहाँ से होता है? हमारा चर्च से भी जो होता है पीछे से होता है, परिवार से भी जो होता है पीछे से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? तो ये बच्चा को भी क्या करना है नहीं करना है हमें मालूम नहीं है। अगर हम गॉड के साथ संबंध मजबूत होगा ना, हमारा बच्चा को भी गॉड ही संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात का बात ये, चुपके से भी गलती करेगा ना, गॉड आ जाएगा उसके सामने, ए तुम क्या कर रहा है? रो रो के प्रभु माफ करो। एक दिन वो खोल के हमको बताएगा, हमको नहीं बताने से भी स्टेज में खड़ा होकर सबको बताएगा कि प्रभु ने मुझे ऐसा किया था। आमीन। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम बाप है, माँ है, हम बच्चा को कंट्रोल करेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे। ये जो सोच है ना कहीं प्रेम करना है, गाइड करना है, गाइडेंस करना है, केयरिंग करना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम डराते रहेंगे नहीं, हमसे ज्यादा गॉड होगा। आमीन। इसलिए आपका पूरा बच्चा को भी, आपका परिवार को गॉड का हाथ में समर्पण करो। उस औरत जैसा, पीटर का सास जैसा आज प्रार्थना करो। प्रभु अगर आप बुखार जैसा है ना, छोटा छोटा बातों में कमजोर है, प्रभु से प्रार्थना करो, मैं ठीक होना चाहता हूँ प्रभु। सेकेंड, आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपना से खड़ा होना चाहता हूँ। थर्ड, आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपका मदद करना चाहता हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और भागना नहीं चाहता हूँ। आमीन। जिंदगी में बहुत भाग लिया ना, भगा कि नहीं भगा? जोना तो एक नाव में गया, आप लोग कितना नाव में गया? सिस्टर किया है ना? आप तो ऐसा नाव छोड़ा ही नहीं है, जितना घाट में मिला सारा नाव में बैठ के आया। हालेलुया बोलो जोर से। सही बोला मैं? जोना तो एक मछली का पेट में गया, आप कितना पेट में ट्राई किया सोचो। हेलो, क्या आज तक आपको समझने वाला कोई मिला है क्या?
ऑसिन मिला है? मिलेगा कि नहीं? गॉड ऐसे रखा ही नहीं है, देगा तो वो ठीक समय पर मिलने वाला देगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। खड़ा हो जाओ अपना पैर में, खड़ा हो जाओ, तुरंत खड़ा हो जाओ।